सबके बस का नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है, मुश्किल है। ये कोई प्राइमरी की, मिडिल की या मैट्रिक की पढ़ाई नहीं है और BA MA की भी पढ़ाई नहीं है, ये उससे भी ऊपर की है पढ़ाई। डॉक्टरेट की है, इंजीनियर की है, PhD की है, CA की है, ये बड़ी बड़ी पढ़ाई ऊपर वाली करने वालों की ये बस की बात है। इसके लिए कठिन लगेगी पहले, मगर अध्ययन करने से, मन लगाने से यही सब लगेगी। बहुत बड़भागी हम लोग हैं, हमें पढ़ने का, यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मन को काबू करना है, मन को टिकाना है, मन भागेगा, क्योंकि कथा कहानी तो है नहीं इसमें। कथा कहानी होवे, गीत संगीत होवे तो मन लग भी जावे। ये टोटल ज्ञान है, ज्ञान को ड्राइव भी कह देते हैं। मगर ज्ञान में जिस समय रुचि हो जाती है, जैसे अपने साधारण जीवन में देखो, जब सीखने की किसी भी क्षेत्र में रुचि हो तब व्यक्ति सीख सकता है। गाड़ी चलाने वाले को कहे तो गाड़ी चलाना सीख ले, नहीं सीखेगा। उसको गाड़ी भी दे दो और कह भी दो चला ले, वो चला नहीं पाएगा। मगर जिसके अंदर जिज्ञासा है तो मैंने गाड़ी चलानी है, मैंने सीखनी है, उसको गाड़ी दो ना दो वह सीख जाएगा, देख देख के सीख जाएगा। हारमोनियम की लगन है, वह देख देख के सीख जाएगा। कंप्यूटर की लगन है, पहले कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, कौन कैसे करे, मगर जब सीख जाता है फिर उसी को सरल लगने लग जाता है। तो अब अर्जुन ने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा। बहुत लोग वाद विवाद में आते हैं, कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने उसको उत्तेजित किया, लड़ने के लिए उत्तेजना पैदा की, लड़ना नहीं चाहता था। अब क्या समझना है, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले दोनों पक्षों को मनाया, समझाया कि युद्ध अच्छा नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए, फैसला करना चाहिए। मगर कौरवों ने एक नहीं सुने, युद्ध की ओर तैयार हो गए। अब ऑपरेशन के लिए तो पेशेंट होवे, ऑपरेशन थिएटर में आ जावे, डॉक्टर चीर फाड़ करने से इनकार कर दे कि मैं चीर फाड़ नहीं करूँगा। रोगी रोग से मर रहा है, चला रहा है, और डॉक्टर अपने कर्म में दोष देख रहा है। क्या दोष देख रहा है? मैं चीर फाड़ करूँगा, मेरे को पाप लगेगा। मेरे ऑपरेशन करने से कहीं ये पेशेंट मर ना जावे, जो मेरे को पाप लगेगा। अगर ऐसी परिस्थिति में रोगी जब ऑपरेशन थिएटर में है, डॉक्टर कहे कि मैं चीर फाड़ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें पाप दिखाई दे रहा है, तो वह पाप को कर रहा है अगर नहीं करता है। अगर अपने कर्म को कर रहा है, अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, वह पुण्य को करेगा। हो सकता है ऑपरेशन करते करते पेशेंट मर भी जावे तो उसको पाप दोष नहीं लगता है। किसको? उस डॉक्टर को। क्यों? अपनी वह ड्यूटी कर रहा है। अब युद्ध की घोषणा हो जाए, दो देशों में सैनिक तैयार खड़े हैं, दोनों ओर बंदूकें ताने हुए हैं, मगर एक सेनापति कहे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये बंदूक चलने से, तोप चलने से परपक्ष का को मर जाएगा और उसके मरने से मेरे को पाप दोष लगेगा। अगर उस समय वह कायरता से युद्ध में इनकार करता है तो वह पाप कर रहा है। रणभूमि में वह है, क्षत्रिय है, उसका धर्म है लड़ना, शत्रु को मारना। अगर नहीं मारता है तो पाप करता है, और मारता है तो वह पुण्य के भागीदार बनता है। अब देखो, देखने में क्रिया एक जैसी लगती है, एक में पुण्य दिखाई देता है, दूसरे में पाप दिखाई देता है। डॉक्टर उसी छुरी से चीर फाड़ करता है, वह पुण्य कर रहा है। वही लुटेरा वही चोरी से दूसरे को मार रहा है, वह पाप कर रहा है। देखने में क्रिया एक जैसी, छुरी वही, स्थान वही। डॉक्टर ने उसको जीवन दान देने के लिए उसको चीर फाड़ की, वह पुण्य का भागीदार है। और वही छुरी डाकू ने दूसरे को लूटने के लिए इस्तेमाल की, वह पाप का अधिकारी। रिवॉल्वर है सैनिक के पास,
रणभूमि में मारता है शत्रुओं को, उसको पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है। और वही रिवाल्वर अपने घर में आकर के अपने विरोधी के शत्रु को मारे, उसको क्या फांसी की सजा हो जाती है। अब कहे कि रिवाल्वर उसके पास है, रणभूमि में उसने गोलियां चलाई, कितने शत्रु मारे, उसका दंड नहीं मिला। यहां आकर के एक शत्रु को, अपने पर्सनल शत्रु को मार दिया तो दंड मिल गया। वहां उसका धर्म जो था, कर्म था, वह धर्म था। यहां कर्म जो है ये अधर्म है। रिवाल्वर वही है, चलाने वाला वही है, मगर दोनों में अंतर आ गया। अब रणभूमि में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ने इनकार कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उसके अंदर मोह आ गया, अपने बंधुओं के प्रति स्नेह जागृत हो गया। मैं अपनों को क्यों, कैसे मारूं? और बड़ी बात क्या है, आगे पढ़ेंगे। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप कहते हो युद्ध करो, मेरे सामने तो मेरे गुरु बैठे हैं द्रोणाचार्य, गुरु के आगे शस्त्र उठाना तो ये पाप है, ये तो न्याय है। मैं अधर्म नहीं करूंगा, मैं नरक की ओर नहीं जाऊंगा। और फिर मेरे पितामह है, पितामह तो पूजनीय है मेरे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, समझाते हैं अर्जुन को कि तू अधिक बुद्धिमान है, अधिक ज्ञानी है। क्या द्रोणाचार्य तेरे गुरु हैं, उनको ज्ञान नहीं कि मेरा प्रिय शिष्य सामने खड़ा है? क्या पितामह को ज्ञान नहीं है कि मेरा अर्जुन सामने खड़ा है? वे भी तो शस्त्र लिए खड़े हैं, मगर वे जानते हैं इस समय वे रणभूमि में है, रण क्षेत्र में है, उनकी ड्यूटी क्या है आगे समझना है। दूसरा अध्याय, बंधुवर के मुंह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा, उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां स्थिर हो गई और वह मूर्छा सी खाकर रथ में बैठ गया। उसने मुंह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपने कर्तव्य में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समुचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, मैं अपने कर्तव्य का, मैं अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करूंगा। क्यों? उसके अंदर मोह आ गया, बंधुवर्ग का मोह आ गया। संजय ने कहा, अब संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करना से, बंधुओं के मुंह से उत्पन्न हुई दीनता से, व्याप्त आंसुओं में डबडबाती हुई आंखों वाले उस दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समझाते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में जबकि न्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सुजज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है, तुझ में बंधुओं के मुंह का ये पाप कहाँ से आ गया है? ये पाप नारे जनों में हुआ करता है, ये नरक देने वाला है और अपयश कारक है। अब डॉक्टर कहे मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मुंह में आकर के, तो वह पाप कर रहा है। सैनिक मुंह में आकर के कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वह पाप कर रहा है। तो ड्यूटी क्या है? रणभूमि में है तो जो कर्तव्य है वह करना चाहिए। श्री महाराज ने अर्जुन को बलाढ्य वचनों में बताया कि ये तेरा मोह तथा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है और ये पाप है। इस समय अगर तू रणभूमि से जाता है तो ये पाप की ओर जावेगा, अधर्म की ओर जावेगा, क्योंकि समर शंख बच चुके हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। आर्यों में मोह और कायरता का पाप नहीं होता, वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। ये तेरा पाप नार्य कर्म है और तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। ये पाप धर्म तत्व के भी विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इसी प्रकार ये पाप शूरवीर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण भी हुआ करता है। अब रणभूमि से क्षत्रिय भाग जाए, उसको लोग क्या कहते हैं? कायर, निपुंसक। उसकी साख इज्जत ना परिवार में ना समाज में है। युद्ध भूमि में है, छाती पर गोली लगे
तो उसको वीर कहते हैं, और कोई पीठ पर गोली खा के आवे उसको कायर कहते हैं। उसकी साख नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। हे अर्जुन, ऐसे समय में तू कुलीन न बन, पुरुषता से पतित ना हो, ये नपुंसकता तुझको नहीं भक्ति है। यहाँ तक नपुंसक कह दिया कि तेरे को भक्ति ये अच्छी नहीं बात लगती है, तुझ में ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता है। हृदय की दुर्बलता के वश में तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है, इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। अब प्रभु उसको समझा रहे हैं, खड़ा हो जा, अपनी ड्यूटी को निभा, इस समय रणभूमि से भागना तेरे लिए उचित नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन। अब अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है, तो सुग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बीनूंगा? मेरे सामने तो मेरे गुरु खड़े हैं, और गुरु के आगे शस्त्र चलाना ये पाप है, ये अधर्म है। मैं ये पाप नहीं करूंगा। पितामह को मारना, पितामह के ऊपर शस्त्र चलाना, ये पाप है, अधर्म है, मैं नहीं करूंगा। वे तो मेरे पूजनीय है, मैं दोनों को पूजा के योग्य मानता हूं। इन ऊंचे भाव वाले गुणजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है, परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं, मैं भीख मांग करके निर्वाह कर लूंगा, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने गुरु के आगे शस्त्र नहीं उठा सकता हूँ, मैं पिता के आगे शस्त्र, पितामह के आगे शस्त्र नहीं उठा सकता हूँ। अब रही विजय की बात, हम ये नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाएं। परंतु शोक की बात तो ये है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मारने के इसको सनंद सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, कायरता से मेरी शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना है, इसमें मेरा चित्त धर्म में विवूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। अब अर्जुन ऐसे विषाद में आ गए, निराशा में आ गए। अब निर्णय करना कठिन हो गया था कि मैं युद्ध करूं या युद्ध क्षेत्र से भाग जाऊं। अब अपने मन में जो बात चल रही थी, जिसका निर्णय अर्जुन नहीं कर सके, तो उन्होंने क्या किया है, अपने गुरु के आगे बात कह दी, भगवान श्री कृष्ण के आगे, आप मेरे को ज्ञान दो, मेरे को क्या करना चाहिए। समझना है, जब व्यक्ति निर्णय ना कर सके, निर्णय करने में जहाँ सक्षम ना हो, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु के आगे बात कहनी चाहिए, आप आदेश दो, आप ज्ञान दो, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या अनुचित है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूं कि जो कल्याणकारी मार्ग हो, वह निश्चित मार्ग मुझे बताइए, मैं तेरा शिष्य हूं। अर्जुन अब शिष्य बन गए, शरणागत हो गए। सखा थे दोनों, मैत्री भाव था, रिश्तेदारी भी थी, मगर आज क्या स्थिति हो गई, गुरु मान लिया भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने, और शरणागत होकर के कहने लगे, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित मार्ग शरण मार्ग बताइए, धर्म अधर्म के, कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों को संभावित प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय में ऐसा कुछ भी नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन
अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर मौन हो गया। अपने मन की बात कह दी और फिर मौन हो गए। कौन? अर्जुन। तर्क वितर्क में नहीं पड़े। क्या कह दिया? मेरे को ज्ञान दो, मेरे को रास्ता दिखाओ, क्या धर्म है क्या अधर्म है। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर और उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। अब अर्जुन पीड़ा में है, दुख में है, विषाद में है और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं उसकी बात सुन करके, हंस रहे हैं उसको। एक बलून है, बलून जब फटता है तो बच्चा रोता है, बड़ा कोई रोता है? क्यों नहीं रोता? वह जानता है इसकी उम्र इतनी है, इसने फटना ही है, वह जानता है। अब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इसका अंत क्या है, अंत क्या होने वाला है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो होना है वह मुझको ज्ञान है, मगर तेरे को ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज ने उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्मरत ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्म आदि का शोक करता है जिसकी चिंता करना तुझे उचित नहीं। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत है और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिमान के वचन भी बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं करते हैं। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता का विधान है। ये विषम आत्मा विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता है।